हेलो दोस्तों, नमस्कार। वास्तु एंड ज्योतिष टीवी चैनल में आपका स्वागत है। सो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे जो भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यह है कि माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं और उनके हर एक स्वरूप को किस तरह से पूजा करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। आज हम ये कंप्लीट जानकारी देखेंगे, सुनेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी का महत्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है। देवी लक्ष्मी को धन और संपत्ति का स्वरूप माना गया है, मगर बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है कि देवी लक्ष्मी के 8 स्वरूप होते हैं। इसीलिए देवी लक्ष्मी को अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी के सभी 8 स्वरूपों को अलग अलग उनके अर्थ होते हैं और इनकी पूजा करने से आपको अलग अलग फल भी प्राप्त होते हैं। आज हम आपको इस आर्टिकल में इन 8 स्वरूपों की महिमा के बारे में बताएंगे और इनकी पूजा करने के फल भी बताएंगे। तो जो सबसे पहला स्वरूप है वो महालक्ष्मी का है। देवी लक्ष्मी के सबसे पहले और विशाल स्वरूप को महालक्ष्मी कहा गया है। आमतौर में हर हिंदू परिवार में महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। महालक्ष्मी को आदि लक्ष्मी भी कहा गया है और इन्हीं से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। यही सौभाग्य लक्ष्मी भी हैं और यही वैभव लक्ष्मी भी हैं। विवाहित महिलाएं यदि महालक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाती हैं और फिर खुद को लगाती हैं तो इससे उन्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद भी मिलता है। यदि आप नियमित महालक्ष्मी की पूजा करती हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। फिर दूसरे स्वरूप हैं संतान लक्ष्मी। जिन लोगों को संतान सुख प्राप्त नहीं होता है उन्हें संतान लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए भी आपको संतान लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। संतान लक्ष्मी की पूजा करके आप अपने संतान के लिए सुख, समृद्धि और संपदा की कामना कर सकती हैं। फिर अगला स्वरूप है धन लक्ष्मी। जीवन में धन और यश की प्राप्ति के लिए आपको नियमित धन लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। देवी लक्ष्मी का यह स्वरूप आपको समाज में कीर्ति भी दिलाता है। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शंख, कोड़ी, कमल का फूल, मखाने, बताशे, खीर और गुलाब का इत्र आदि देवी को अर्पित करना चाहिए। धन लक्ष्मी की पूजा करने से आपको कभी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और यदि आर्थिक समस्या हो भी जाती है तो उसे उबरने का रास्ता भी मिल जाएगा। फिर अगला स्वरूप है धान्य लक्ष्मी। धान्य यानी अन्न और संपदा। देवी लक्ष्मी के धान्य स्वरूप की पूजा करने से आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। यदि आपके ऊपर धान्य लक्ष्मी की कृपा रहती है तो आपके हाथों से हमेशा अच्छा और स्वादिष्ट भोजन बनता है। आप अपनी रसोई में धान्य लक्ष्मी की तस्वीर रखकर उनकी नियमित पूजा करेंगी तो आप पर उनकी कृपा बनी रहेगी। धान्य लक्ष्मी को रसोई में बने भोजन का नियमित भोग लगाएं और गुड़हल का फूल भी चढ़ाएं। अगले स्वरूप की बात करें। अगला स्वरूप है गज लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी के इस स्वरूप को नौकरी पेशा, कारोबारी और व्यापारियों को पूजना चाहिए। यदि गज लक्ष्मी की कृपा आप पर रहेगी तो आपको नौकरी में प्रमोशन, कारोबार में तरक्की और धन कमाने के नए अवसर प्राप्त होते रहेंगे। गज लक्ष्मी की पूजा के साथ ही आपको श्री यंत्र की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे आपको अच्छे फल प्राप्त होते हैं। आप चाहें तो 11 शुक्रवार गज लक्ष्मी का व्रत रखकर और उनकी पूजा करके अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। अगला स्वरूप है वीरा लक्ष्मी। वीरा लक्ष्मी को ही विजय लक्ष्मी भी कहा जाता है। लक्ष्मी जी का यह स्वरूप आपको किसी भी क्षेत्र में विजय दिलाने के लिए होता है, खास तौर पर जंग का मैदान हो या कोर्ट कचहरी। यदि आप किसी क्षेत्र में जीत हासिल करना चाहते हैं तो आपको देवी लक्ष्मी के विजय स्वरूप की पूजा जरूर करनी चाहिए। आप विजय लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करके प्रसन्न कर सकते हैं। अगला स्वरूप है विद्या लक्ष्मी। यह देवी लक्ष्मी का 8वां स्वरूप है। विद्या को धन से भी ज़्यादा कीमती बताया गया है, इसलिए केवल विद्यार्थियों को ही नहीं बल्कि सभी को विद्या लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इससे आप पे विवेक बढ़ता है और आपको काम करने का एक सही तरीका आगे बढ़ने का नज़र आता है, एक सही रास्ता समझ में आता है।
तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। सो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर किसी को कुंडली के बारे में कुछ भी जानना है तो हमें मेल या मैसेज कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।